जब से आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया इससे पहले उस ज़माने में कौन से ऐसे प्लेयर्स हुआ करते थे, बैटिंग की बात कर रहा हूँ, जिनको आप बोलते थे कि यार ये मेरी इंस्पिरेशन है? अच्छा, मुझे ना कभी भी लेफ्टी बहुत इतने कोई खास पसंद आई नहीं। अरे यार, मैं तो सोच रहा था गिलक्रिस्ट का नाम नहीं यार। नहीं, देखिए मुझे दो ही नाम याद आते हैं, या ब्रायन लारा या कुमार संगकारा। मैं दोनों का, मुझे इन दोनों का बहुत जो है, मैं जब अगर मैं किसी तरह, जैसे बाबर की ड्राइव है ना, तो मुझे हालांकि लोगों को बाबर की ड्राइव पसंद है, मैंने उसके साथ बचपन से बैटिंग की है। जो बाबर की ऑन ड्राइव है, मुझे लगता है एक तो वो बहुत ही मुश्किल शॉट है। ऑन ड्राइव ये वाली ऑन ड्राइव नहीं, जो वो सामने मिड ऑन और बॉलर के बीच से मारता है मिड ऑन, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट शॉट। हमारी क्रिकेट में उसको सबसे मुश्किल शॉट कहते हैं, मिड ऑन पे चौका। नहीं, फ्लिक नहीं, फ्लिक इज समथिंग एल्स। ये जो स्ट्रेट, एक तो होता है स्ट्रेट ड्राइव और एक होता है जहाँ पे अंपायर और जो मिड ऑन का फील्डर होता है ना, उसके बीच से, उसके बीच में से, ठीक है, वो बहुत मुश्किल शॉट है। वो बहुत अच्छी मार, मुझे उसकी वो पसंद है। बट जब ड्राइव की बात करता हूँ, मुझे संगकारा की ड्राइव बहुत अच्छी लगती थी। तो वो मुझे ये दोनों बहुत अच्छे थे। ब्रायन लारा हमारे पहले का है, तो इतना मैंने ड्राइव में अच्छा क्या लगता था संगकारा? द बैलेंस, द फ्लो, बल्ले का फेस, पूरा बल्ले का फेस, और उसके बाद ये है कि हेड इतना स्टिल, और ऐसा लगता था कि स्पिनर को ड्राइव मार रहा है। वो मुझे याद है, मेरी उनकी एक इनिंग्स है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो ब्रेटली कर रहा है 151 152 पे, और उनका जो फ्रंट फुट है वो बॉल पे ऐसे जा रहा है कि जैसे वो किसी स्पिनर को मार रहे हैं ड्राइव। क्लासिक। तो मुझे संगकारा को मैंने जो है, मैं इतना बैट्समैन को फॉलो नहीं करता कि यार हाँ मैं इसको कॉपी करूंगा। मैंने शुरू में जो एक ही प्लेयर को कॉपी किया, जब एबी विलियर्स आया था ना, तो उसका जो स्टाइल और शफल था ना, वो पूरी दुनिया ने कॉपी किया था। तो मैंने भी कॉपी किया था कि वो जिस तरह शफल करता है, बैट रखता है, वो बड़ा स्टाइलिश था। उस वक्त आपको याद, उसके लंबे लंबे बाल होते थे, वो स्पाइक्स बनाता था, सारे फॉलो करते थे। तो इसके अलावा मैंने कभी बैटिंग किसी की फॉलो नहीं की। हाँ, मुझे अगर आप कहें ना, पसंद जो था, मुझे लेफ्टी जो पसंद आए थे, एक तो ब्रायन लारा, जो जिनकी अभी मैंने जब अपने थे तब तक मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर था नहीं, तो मैंने नहीं देखा। लेकिन अब जब मैं ब्रायन लारा को देखता हूँ ना, तो मेरे चाचू का बेसिकली वो फेवरेट प्लेयर था ब्रायन लारा। हाँ जी, वो और एक वेव रिचर्ड्स, ठीक है। तो और ये मुझे फिर संगकारा जो मुझे लगा है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में, क्योंकि बैटिंग लाइनअप तो आप देखें, इंडिया की बैटिंग में तो इंडिया की तो बैटिंग ज़माने से चलती आ रही है, और उनकी बैटिंग में काफ़ी लेजेंड्स हैं। सचिन तो है। मुझे अगर आप मुझे इंडिया की बैटिंग में, अच्छा मुझे ना, मैं सच बताऊंगा, मुझे ना इंडिया की बैटिंग में कभी भी ना, मुझे बैटिंग इतनी पसंद नहीं आई। मुझे एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है विराट का, फाइट वाला, कि कुछ भी हो गया, आज ही आओ, जो मैं इधर ही हूँ। तो जो उसका वो एटीट्यूड है ना, नेवर गिव अप एटीट्यूड, कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही जाके स्लेजिंग करता है कि आओ जी मैच डालो। एग्रेशन वाली चीज़ जो है ना, स्टार्ट में लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया करते थे, लेकिन उसके बाद जो है वो उस बंदे ने परफॉर्म कर करके उसको नॉर्मलाइज कर दिया, मनवाया ना, उसने नॉर्मलाइज कर दिया। उसने बोला भाई मैं ये भी करता हूँ और मैं रन्स भी करता हूँ। बेसिकली सर, उसका खेलने का तरीका ये है, उसका खेलने का तरीका। जब समटाइम्स हमारी क्रिकेट में बोलते हैं कि जब आप गुस्से में होते हो ना, तो आपके अंदर से ना बेस्ट निकलता है। तो उसका जब वो एग्रेशन है ना, तो वो जो उसकी सेलिब्रेशन है, उसकी नेचुरल है। और वो जब इतना इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो उसकी गेम, उसकी मुझे ऐसा लगता है बेस्ट आती है। ये मेरा पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है कि जो उसका एग्रेशन आता है, आउट कोई हो रहा है, वो ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है कि जैसे उसकी 500 विकेट है। और जैसे ही वो होता है, तो इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है ना, वो उस गेम को इतना इन्वॉल्व होके इतना पैशन से खेलता है कि उसकी एटीट्यूड ऐसा है। तो उस वजह मुझे उसका एटीट्यूड बहुत पसंद है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में स्लेज करना, इंग्लैंड को जाके इंग्लैंड में हराया भी है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑस्ट्रेलिया को तो हराया टेस्ट सीरीज़ हराना, और इंडिया को उधर जाके जब इंग्लैंड जाती है तो उन पे पड़ जाना। तो ये वाला जो एटीट्यूड है ना, मुझे अच्छा लगता है। वगैरह इंडिया के बैट्समैन तो काफ़ी फेमस हैं, VVS लक्ष्मण हो गए, सचिन हो गए, ये सब, ड्राविड हो गए, द वॉल। तो ये तो सारे हैं, तो सारे अच्छे, तो किसी एक का नाम तो नहीं लूँगा। लेकिन मुझे हमेशा कभी भी बैटिंग को मैं इतना कभी फॉलो नहीं किया। हमेशा जो एक एटीट्यूड होता है ना, मुझे वो एक अच्छा लगता है। पर्सनल ब्रांडिंग, मुझे लगता है कि हमारे रीजन में हम देखें ना, साउथ एशिया में, तो पर्सनल ब्रांडिंग विराट कोहली की सबसे बेहतरीन है। बिल्कुल, विराट कोहली इज एन एग्जांपल फॉर ऑल द क्रिकेटर्स अराउंड द वर्ल्ड, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, श्रीलंकन हो, कहीं के भी हो। यार ब्रांडिंग इस तरह से होनी चाहिए आपकी पर्सनल ना। सर गेम के लिए अच्छा है, गेम के लिए वो एक अच्छा लीडर भी है। और जो जिस तरह उसने एक गेम के लिए अच्छा है, ये बड़ा गेम के लिए बहुत अच्छा है, वो क्रिकेट के लिए वो बहुत अच्छा है, सारी क्रिकेट पूरे, हाँ वो हम सब क्रिकेटर्स के लिए एक अच्छा एक है। फिटनेस के लिहाज से भी, एटीट्यूड के लिहाज से भी, परफॉर्मेंस के लिहाज से तो ऑब्वियसली है। अच्छा, बंदा एक्टिंग भी कर लेता है, साथ साथ है ना सब कुछ। अब तो आपको पता है क्रिकेटर्स के साथ साथ एक्टिंग भी ये नॉर्मल हो गई आते के साथ ही, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है।
एक्टिंग क्लासेस तो एक्टिंग भी करनी पड़ती है आपको। आपने ली क्लासेस एक्टिंग? नहीं, मैंने नहीं लिया, अल्लाह का शुक्र। हमारी टीम में कुछ हैं काफ़ी एक्टर्स, मैं उनसे सीख लेता हूँ। कुछ पुराने प्लेयर्स हैं, वो एक्टिंग करते हैं, उनको देख के कॉपी करके हमने कहा चलो हम भी कर लेंगे। एक्टिंग क्या है सर, एक्टिंग आपका नाम इतना बड़ा हो जाए फिर एक्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। सो मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक पर्सनल ग्रूमिंग के अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें आती हैं, होनी चाहिए, आपके इंग्रेडिएंट्स आपके पूरे होने चाहिए। क्योंकि हम कुछ पुराने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को देखते हैं ना एड्स के अंदर, तो लगता है कि यार बड़ी मेहनत की होगी प्रोडक्शन टीम ने इससे एक लफ्ज बुलवाने के लिए। सर वो फिर डिपेंड करता है कौन से दौर की बात करें। पुरानी इंडियन एड्स भी देखता हूँ। हाँ जी, हाँ तो जी, मुझे भी लगता है कि यार ये बहुत ही जबरदस्ती का, बहुत बुरी एक्टिंग कर रहा है। वो दौर की अलग अलग बात है ना। आज 2023 में को आप 2005 की ब्रांडिंग से नहीं आप कंपेयर कर सकते ना। उस वक्त एक अलग सिचुएशन थी, अब बिल्कुल अलग सिचुएशन है। इवन 2023 को आप 2016 से भी कंपेयर नहीं कर सकते। 5 से 6 साल में इतना कुछ चेंज आ गया, अगर आपने नोट किया, सारा कुछ हो गया है। 2015-16 में बहुत कम यूट्यूब चैनल्स थे, बहुत कम ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ पे सबकी आवाज़ और एक पब्लिक की जो ये इन्वॉल्वमेंट थी। अब आप देखें बहुत ज़्यादा है ये सब, तो अब बिल्कुल सारी चीज़ें बड़ी चेंज हो गई हैं। तो इसको अब आप कंपेयर नहीं कर सकते ना। अब हर चीज़ में इतना सब कुछ, ग्राफिक्स से लेके एक एक चीज़, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ऑब्वियसली इसको आप अगर कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया, अब तो काफ़ी कुछ आ गया।